तैयारी हमारी सभी सीटों पर है। हमारी प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, कुछ हमारा गिरिडीह जिला बहुत आतंकवाद प्रभावित ज़िला है, फिर भी जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित प्रखंड है हमारा पीटाण, वहाँ भी हमने 90% बूथों पर हमारी तैयारी है चुनाव लड़ने की। ये विधानसभा क्षेत्र है हमारा, हमने 2 पे लड़ा था, इस बार हमने 3 पे दावा किया है और दावेदारी तो हमारी सभी सीटों पर है, लेकिन गठबंधन में वो संभव नहीं है, तो हमने जमुआ है, बगोदर है और राजधनवार है। आपने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? जी, मैंने गिरिडीह से की है, लेकिन हमारा वहाँ गठबंधन का विधायक है जामुमू से, इसलिए दावेदारी पेश की है। पार्टी ने मांगा तो हमने दावेदारी पेश की है। और पिछले बार 2019 में हम चुनाव भी लड़े थे जमुआ विधानसभा से, और इस बार भी हम वहाँ से आवेदन पेश किए हैं। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है, टिकट मिलेगा? हाँ, मिलेगा टिकट। हम जिस जिला से आते हैं, हमारे जिला में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में हमारा जो धरोहर रहा है, कांग्रेस का धरोहर गिरिडीह रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार गठबंधन के तहत हमारी कांग्रेस अपना लगभग 28 से 30 सीटें निश्चित तौर पर जीतेगी। और हमारी सरकार ने इस 5 साल की सरकार ने जिसके ये भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिर करने की कोशिश की, तो उसके बावजूद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से सरकार बनाएगी और जनता के लिए ऐतिहासिक काम की और करेगी। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। जैसे कल भी हमने दिखाया आपको कि सर्किट हाउस में धनबाद के जितने भी दावेदार थे, उन्होंने अपना स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम आई हुई थी उनके सामने इंटरव्यू दिया है। और आज यहाँ पे मेरे सामने देख सकें कि गिरिडीह के लोग आए हुए हैं, गिरिडीह जिला से, और स्क्रीनिंग कमेटी की टीम आई है। और गिरिडीह जिला से कितने प्रत्याशी हैं, क्या कुछ है, सारा कुछ डिटेल समझाने के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वहाँ के सतीश केडिया जी। बताइए गिरिडीह जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र से आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हमारी सभी सीटों पर है। हमारी प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, कुछ हमारा गिरिडीह जिला बहुत आतंकवाद प्रभावित ज़िला है, फिर भी जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित प्रखंड है हमारा पीटाण, वहाँ भी हमने 90% बूथों पर हमारी तैयारी है चुनाव लड़ने की और हर तरह से हम लोग तैयार हैं। लेकिन चूँकि अभी चुनाव लड़ने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को रोकना, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेशों से, पूरे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आपका असम बाढ़ से बहा जा रहा है, लेकिन हर 2 दिन में बिस्वा जी बीस फैलाने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। तो कितने जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है झारखंड को। हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, जब वहां से वो बेदाग साफ होकर निकले तो उनको तरह तरह से परेशान करना। लेकिन उसके बावजूद आपको दाद देनी होगी इस सरकार की कि जितने तरह की योजनाएं जो सोचा नहीं था कभी किसी ने, चाहे वो मैया समान योजना हो, केंद्र सरकार ने हमारा अबू आवास का पैसा रोका, प्रधानमंत्री आवास का, तो अबू आवास हमने अपने राज्य सरकार के पैसे से देने का काम किया। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, 15 लाख तक का लोन छात्रों के लिए बिना किसी गारंटी के, ना जाने कितनी योजनाएं हैं हम लोगों ने अपने संसाधनों से, जबकि हमारे संसाधन के, हमारे बकाया पैसे का रोकने का काम किस केंद्र सरकार ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, देखिए कितना उसको लागू करती है केंद्र सरकार या कोई किसी और तरीके से रोकने का काम करती है। फिर भी, और पिछली बार भी इन लोगों ने 65 पार का नारा दिया था, लेकिन क्या हर्ष हुआ आप जानते हैं। लोकसभा में 400 पार का नारा हुआ, क्या परिस्थितियां हुई, हम दोगुने हो गए और ये आधे रह गए। गिरिडीह में कितने विधानसभा क्षेत्र आप लोग? 6 विधानसभा क्षेत्र है हमारा, हमने 2 पे लड़ा था, इस बार हमने 3 पे दावा किया है और दावेदारी तो हमारी सभी सीटों पर है, लेकिन गठबंधन में वो संभव नहीं है, तो हमने जमुआ है, बगोदर है और राजधनवार है। आपने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? जी, मैंने गिरिडीह से की है, लेकिन हमारा वहाँ गठबंधन का विधायक है जामुमू से, इसलिए दावेदारी पेश की है। पार्टी ने मांगा तो हमने दावेदारी पेश की है। देखिए, जमुआ से भी आई हूँ, आपने भी प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। बताइए, परिचय दीजिएगा सबसे पहले। हाँ, जैसे मेरा नाम हुआ डॉक्टर मंजू कुमारी, झारखंड, अभी फ़िलहाल झारखंड प्रदेश महासचिव हैं और केंद्रीय कमेटी सदस्य भी है। और पिछले बार 2019 में हम चुनाव भी लड़े थे जमुआ विधानसभा से, और इस बार भी हम वहाँ से आवेदन पेश किए हैं। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है, टिकट मिलेगा? हाँ, मिलेगा टिकट। अब स्क्रीनिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई थी, हाँ, आश्वस्त होकर निकले? हाँ,
आश्वस्त होकर देखिए हमारे साथ प्रदेश के सचिव भी हैं, उनसे बात करें। श्रीकांत जी बताइएगा, तैयारियों को लेकर, गिरिडीह को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की फिलहाल, या पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो? देखिए 81 सीटों पे हम लोग पिछले बार 16 सीट हम लोगों ने जीता था, और गठबंधन के सीट तहत जितने भी सीटें मिली थे उसमें हम लोगों का 60% से ज़्यादा सीट हम लोगों ने जीत करके विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को भेजने का काम किया और गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया। क्योंकि हम लोग गठबंधन के तहत काम करते हैं। हम जिस जिला से आते हैं, हमारे जिला में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में हमारा जो धरोहर रहा है, कांग्रेस का धरोहर गिरिडीह रहा है। हम देखेंगे 90 में ज्योतिन बाबू जीते, अंतिम कांग्रेस के विधायक। उसके बाद हमारा सीट गठबंधन में चला गया। जमुआ हमारा सीट रहा, लास्ट हमारे तनिस्सर आज़ाद वहाँ से रहे। तिलकधारी बाबू हमारे राजधनवार से रहे। बगोदर से भी हमारा प्रतिनिधित्व होता था कांग्रेस पार्टी से, डुमरी से भी होता था। तो हम लोग इस बार जो है मजबूती से दावेदारी की, क्योंकि गठबंधन के तहत जो भी सीटें जो गठबंधन को मिलना है, लेकिन जो हमारा सीट है गिरिडीह सदर है, राजधनवार है, गांडे है और जमुआ है, हम लोगों ने मजबूती से दावेदारी की है। अब नीति निर्धारण करना है, किसको टिकट देना है, स्क्रीनिंग कमेटी को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को। तो पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं यहाँ पे मौजूद है। हम लोग तन मन धन लगा करके, चाहे वो जमुआ का सीट हो, चाहे धनवार का सीट हो, चाहे बगोदर का सीट हो या गांडे का सीट हो, गिरिडीह का, जिस भी सीट पे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा अथवा गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसको हम लोग जिता करके यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में फिर से देखिएगा, इसी महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि ऐतिहासिक जो फैसला रहा है, इस सरकार बिहार से झारखंड अलग होने के बाद इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिया। चाहे वकीलों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे मजदूरों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। देखिए एक घर में 5-5 हज़ार रुपये लोगों को जा रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया सम्मान योजना, बहू को भी पैसा मिल रहा है, बेटी को भी पैसा मिल रहा है, बूढ़ा सास ससुर को भी पैसा मिल रहा है, उनके घर के बाल बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये सब योजना झारखंड सरकार ने किया। और पूरे देश में आप देखेंगे एक वेलफेयर स्टेट का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, वो झारखंड ने किया कि हम वेलफेयर स्टेट है। हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड ने वेलफेयर किया, पूरे देश में और राज्यों में देंगे इस तरह का वेलफेयर स्कीम कहीं नहीं चल रहा है। और जो झारखंड के जनमानसों को लेकर के जो भी बात हो, उसको लेकर के झारखंड की जो सरकार है वो मुखर है। और उसमें जो कांग्रेस पार्टी है, हम लोगों का योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार आप लोग बड़े भाई बनिएगा, फिर जेएमएम कोई बड़े भाई बने रहने दीजिएगा? देखिए, मैं जमुआ विधानसभा से धोकल दास हूँ। देखिए, आज के डेट में हमारी सरकार का लक्ष्य है, गठबंधन मजबूत हुई है और निश्चित तौर पर झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेंगे। मैं जमुआ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं लगातार अनुशासित रह के पार्टी को बढ़ाने का काम किया और अभी मैं विसूत्री उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी का प्रत्याशी के रूप में हूँ। और वहाँ पर अनुसूचित कितना सीट झारखंड में इस बार आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं? हम लोग निश्चित तौर पर इस बार गठबंधन के तहत हमारी कांग्रेस अपना लगभग 28 से 30 सीटें निश्चित तौर पर जीतेगी। देखिए यूथ कांग्रेस के भी हैं, बताइए कि क्या कुछ युवाओं का वहाँ पे प्लान है इस बार गिरिडीह जिले में? युवाओं, जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी रहेंगे, हम उसके कंधा से कंधा मिलाकर उनका ये करेंगे। हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो कि पूर्व की सरकार ने इस जनता को यहाँ का ठगने का काम किया, और हमारी सरकार ने इस 5 साल की सरकार ने जिसके ये भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिर करने की कोशिश की, तो उसके बावजूद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से सरकार बनाएगी और जनता के लिए ऐतिहासिक काम की और करेगी। देखिए गिरिडीह जिला से आए हुए थे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि झारखंड विधानसभा में जो चुनाव होंगे, गिरिडीह में भी अपेक्षित सफलता इनको मिलेगी। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि टिकट इनको कहाँ से इनको मिलता है। हालांकि दावेदारी तो इन्होंने प्रस्तुत की है, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपने इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन टिकट अभी किसको मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ ये सुनिश्चित करें कि झारखंड में इस बार फिर से हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो फिलहाल 99 के लिए धनबाद से दिलसाद खान।